21 अक्टूबर 2024 हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीआईडी हेडक्वार्टर्स दौरा करने के लिए गए थे। उनके आने की खुशी में आईजी अपने एएसआई को नजदीकी होटल से कुछ खाने के लिए लाने को कहता है। एएसआई इस काम को आगे एक सहायक एएसआई और हेड कांस्टेबल को दे देता है। सहायक एएसआई और हेड कांस्टेबल 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू से कुछ रिफ्रेशमेंट 3 सील बंद डब्बों में लाते हैं। वापस आने के बाद वह पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से पूछते हैं कि क्या यह खाना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए है, तो वह कर्मचारी जवाब देता है कि ऐसा कुछ तो मेन्यू में था ही नहीं। इसके बाद वह खाने का सामान एक महिला इंस्पेक्टर को सौंप देते हैं, लेकिन महिला इंस्पेक्टर को इस रिफ्रेशमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें पता था कि ये किसके लिए आ रहा है और ना ही वो किसी बड़े आला अधिकारी से इसके बारे में पता करते हैं। वो इसे आगे एएमटी टीम को भेज देती है। मैं आपको बता दूं कि उन रिफ्रेशमेंट के बॉक्सेस में समोसे और केक था और वो समोसे और केक सुक्खू की सिक्योरिटी में जो तैनात पुलिसकर्मी थे वो खा जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बड़ा मजेदार था, क्योंकि ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद सीआईडी 5 पुलिस ऑफिसर्स को एक शो कॉज नोटिस भेजती है कि आप लोग जवाब दो, वह रिफ्रेशमेंट, वह समोसे और वह केक कौन खा गया, वह गायब कैसे हो गए। सीआईडी इसमें कहती है कि ये पुलिस वालों की तरफ से एक एंटी सीआईडी मैनर था और ये सामने आता है कि ये एंटी गवर्नमेंट एक्ट के अंदर आता है। अब सेक्शन 121 बोलता है कि सरकार के खिलाफ युद्ध का प्रयास करना एंटी गवर्नमेंट एक्ट होता है। उसमें आपको मृत्युदंड और आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। सेक्शन 124A बोलता है कि घृणा या फिर जनता को भड़काने का प्रयास करना, ऐसे भाषण जो लोगों को भड़काए, वो भी एंटी गवर्नमेंट एक्ट में आते हैं। ऐसी गतिविधियां जो सरकार के खिलाफ हो। गैर कानूनी संगठनों से पैसे इकट्ठे करना, मतलब आतंकवादी संगठनों से पैसे इकट्ठे करना, इसमें टेररिज्म कैंप्स का आयोजन करना, ऐसी चीजें एंटी गवर्नमेंट एक्ट में आती है। लेकिन पहली बार सुना है कि समोसा खाना एंटी गवर्नमेंट एक्ट में आया। चलो आज महफिल कुछ इस तरह सजाते हैं, तुम चाय का बंदोबस्त करो, हम समोसा लेकर आते हैं। राव ओवर समोसाज इन हिमाचल प्रदेश। नहीं वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई खबर आप समोसे की चला रहे हैं। Guess what it is all about? It's about samosas. A samosa protest, so as to say, which is taking place. समोसा नहीं मिला, उसके ऊपर सीआईडी जांच बिठा दी गई। लेकिन हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों का फर्जीवाड़ा होता है, उस पर कोई जांच नहीं बिठाई जाती, बल्कि हाईकोर्ट को सामने आकर इसमें एक्शन लेना पड़ता है कि 110 कंपनियां जो फ्रॉड कर रही है, और जब तक ये कंपनियां अपना डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर देती तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी जाए। एक तरफ तो समोसे पर सीआईडी बिठा दी गई और दूसरी तरफ जब अवैध खनन के मामले में एक सीपीएस का नाम आया तो उसने वहां की एसपी पर प्रिविलेज मोशन ला दिया, जबकि अवैध खनन हिमाचल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है। यहां तो नेताओं के आपसी मामले ही नहीं सुलझ रहे और फिर ऐसी बातें कि हिमाचल प्रदेश के रूरल एरिया को डेवलप किया जाएगा, 2025 तक हिमाचल प्रदेश एक समृद्ध राज्यों की श्रेणी में होगा, ये कैसे पॉसिबल है। हिमाचल में वोकेशनल टीचर्स का एरियर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जबकि सरकार को ये भली भांति पता है कि आने वाला जो महीना है वो पूरा त्योहारों में जाने वाला है। किसी के घर में शादी है तो किसी घर में कुछ और फंक्शन है, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से डीए और एरियर जैसी सुविधा कर्मचारी को समय पर मिलनी चाहिए, ना कि समोसे और केक जैसी चीजों पर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चाय पीते अगर समोसे नहीं मिल रहे तो उस पर सीआईडी जांच हो गई और हमीरपुर बोर्ड में पेपर लीक्स का इतना बड़ा घोटाला हो गया, उस पर सीआईडी जांच नहीं हुई। सीआईडी जैसी संस्थान को अच्छे केसेस पे काम करना चाहिए, ना कि सुक्खू के समोसे किसने खाए इस पर केस बिठाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश वैसे भी अभी फिस्कल क्राइसिस में जूझ रहा है और अंदाजन 2025 तक हिमाचल प्रदेश की देनदारी 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी और हर व्यक्ति पर अभी लगभग 1,17,000 रुपए का कर्ज है। अभी हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। हिमाचल प्रदेश में सोलन को छोड़कर अगर बाकी 11 जिलों की बात की जाए तो उनमें इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ भी नहीं है। सोलन सिर्फ एक ऐसा जिला है जो चंडीगढ़ से सटा है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज होने के कारण लोगों को छोटा मोटा रोजगार मिल जाता है। लेकिन हिमाचल की बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी, रोडों की खराब हालत, एयरपोर्ट की में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, रेलवे का विस्तार नहीं हो रहा, जहां पर अंग्रेज छोड़ के गए थे उससे आगे अभी तक रेलवे नहीं बढ़ी।
अगर इंडिया की सदर्न स्टेट्स की बात की जाए तो वो आज की डेट में आपस में कम्पीट कर रही है। वो चाहती है कि इन्वेस्टर्स हमारे पास आए और उन्हें सरकार के ऊपर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हिमाचल को भी ऐसा ही करना चाहिए। हिमाचल को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे इन्वेस्टर्स आकर्षित हो और हमारे हिमाचल में आकर इन्वेस्ट करें। इस समय हिमाचल की राजनीति को तोड़ा नहीं रोड़ा जा रहा है और वैसे हमारे लिए तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि नेता हमारे पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब ये बचकाना बातें लोगों के सामने आती है, लोगों के बीच में आती है, तो लोगों को पता लगता है कि नेता हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम बस अब इस समोसे के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही ताजा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।